भगवान को प्याज लहसुन का भोग क्यों नहीं लगता? असली रहस्य जानकर चौंक जाओगे। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हजारों वर्षों से हमारी परंपराओं में छिपी हुई है, लेकिन बहुत कम लोग इसका असली रहस्य जानते हैं। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारी आस्था, हमारे विश्वास और हमारे धर्म की गहराइयों में छिपा एक अद्भुत सत्य है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप जो सुनने वाले हैं वो आपके मन मस्तिष्क को झकझोर देगा। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। सतयुग के समय स्वर्गलोक अपने पूरे वैभव पर था। सुनहरे महलों में रत्न जड़ित सिंहासन, अप्सराओं का मधुर नृत्य और दिव्य सुगंध से भरा स्वर्ग। देवराज इंद्र ऐरावत पर विराजमान होकर स्वर्ग का संचालन करते थे। स्वर्ग में एक विशेष कल्पवृक्ष वाटिका थी। इस वाटिका में कामधेनु गाय विचरण करती और कल्पवृक्ष हर इच्छा पूरी करता। इस वाटिका की देखभाल महर्षि वशिष्ठ के शिष्य देवेंद्र करते थे। देवेंद्र 30 वर्षीय युवा तपस्वी थे। उनका चेहरा तेजस्वी, आंखों में आध्यात्मिकता और हृदय में भगवान के प्रति अटूट भक्ति थी। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठते और पूरे दिन वाटिका की सेवा करते। देवेंद्र की विशेषता थी कि वे हर पौधे से बात करते जैसे वे उनके बच्चे हों। आश्चर्य की बात ये थी कि पौधे मानो उनकी बात समझते और भी सुंदर हो जाते। एक दिन देवराज इंद्र पूरे दरबार के साथ वाटिका में आए। साथ में ब्रह्मा जी, नारद मुनि और अन्य देवता भी थे। वाटिका की सुंदरता देख इंद्र मंत्रमुग्ध हो गए। अद्भुत! देवेंद्र, तुमने इस वाटिका को स्वर्ग का सबसे सुंदर स्थान बना दिया। इंद्र ने स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत करते हुए कहा। देवेंद्र ने विनम्रता से कहा, देवराज, ये सब भगवान की कृपा है, मैं तो केवल सेवक हूं। लेकिन नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, इनकी मेहनत भी कम नहीं, पूरे ब्रह्मांड में इनके जैसा माली कोई नहीं। ये सुनकर देवेंद्र के मन में प्रसन्नता हुई, जो धीरे धीरे गर्व में बदलने लगी। अगले दिनों में नारद मुनि बार बार आने लगे। वे कहते, तुम्हारी कला अद्वितीय है, तुम्हारे हाथों में जादू है। मैंने सुना है स्वयं भगवान विष्णु ने तुम्हारी प्रशंसा की है। ये सुनकर देवेंद्र के हृदय में अहंकार का बीज पनपने लगा। उनका ध्यान भगवान की भक्ति से हटकर अपनी प्रतिभा पर केंद्रित होने लगा। कुछ समय बाद देवता असुरों में अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का निर्णय हुआ। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन से 14 रत्न निकले, कामधेनु, कल्पवृक्ष, ऐरावत, उच्च ऐश्रवा, कौस्तुभ मणि, पारिजात, लक्ष्मी और अमृत। लेकिन एक भयंकर हलाहल विष भी निकला, जिसकी लपटों से तीनों लोग जलने लगे। भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन के बाद स्वर्ग में भव्य उत्सव हुआ। देवेंद्र को विशेष व्यंजन और पुष्प सजावट की जिम्मेदारी मिली। देवेंद्र ने दिन रात मेहनत कर दुर्लभ फूल और व्यंजन तैयार किए। उत्सव में सभी ने उनकी कला की प्रशंसा की। देवेंद्र का सीना गर्व से फूल गया। उन्होंने सोचा वे कितने महान हैं। उत्सव के अगले दिन नारद मुनि फिर आए। मुस्कुराते हुए बोले, देवेंद्र, पूरे स्वर्ग में तुम्हारी ही चर्चा थी। कुछ देवता कह रहे थे, तुम्हारी कला में देवताओं से भी अधिक सामर्थ्य है। देवेंद्र का अहंकार बढ़ा।
उन्होंने कहा, मैंने तो केवल अपनी क्षमता का उपयोग किया। नारद ने पूछा, क्या तुमने सोचा ये क्षमता कहां से आई? भगवान का वरदान या तुम्हारी प्रतिभा? देवेंद्र रुके, मुझे नहीं पता, पर मैंने कड़ी मेहनत की है। बिल्कुल सही, नारद बोले, तुम्हें अपनी प्रतिभा का श्रेय लेना चाहिए। ये कहकर नारद चले गए, लेकिन देवेंद्र के मन में संशय के बीज बो गए। उस रात देवेंद्र को नींद नहीं आई। उनके मन में विचार आया कि शायद भगवान का योगदान इतना नहीं जितना वे समझते थे। अगले महीनों में देवेंद्र का अहंकार चरम पर पहुंचा। भगवान की पूजा, प्रातःकाल का ध्यान सब बंद हो गया। अब वे केवल अपनी कला पर ध्यान देते। एक दिन इंद्र ने बुलाया, देवेंद्र, कल भगवान विष्णु आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए विशेष भोजन बनाओ। देवेंद्र ने घमंड से कहा, चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा भोजन बनाऊंगा जो पहले कभी नहीं बना। वे सोचने लगे कि ऐसा क्या अनोखा बनाएं जो भगवान को भी चकित कर दे। तभी नारद मुनि आए। बोले, देवेंद्र, मैं तुम्हें रहस्य बताता हूं। समुद्र मंथन के हलाहल विष की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उनसे 2 पौधे उगे, प्याज और लहसुन। इनमें अद्भुत शक्ति, तीव्र स्वाद और असीमित गुण है। देवेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, तो मैं इन्हें भगवान के भोजन में उपयोग कर सकता हूं? नारद ने गहरी सांस ली। ये विष से उत्पन्न हुए हैं। कहा जाता है इन्हें भगवान के भोजन में नहीं डालना चाहिए, लेकिन तुम महान कलाकार हो, शायद तुम इन्हें इतने अद्भुत तरीके से पका सको कि भगवान प्रसन्न हो जाए। देवेंद्र के मन में विचार आया, ये उनकी प्रतिभा साबित करने का सुनहरा अवसर है। अगर वे वर्जित पौधों को भी भगवान के योग्य बना दे तो उनकी कला की महानता सिद्ध हो जाएगी। देवेंद्र ने गुप्त रूप से पृथ्वी से प्याज लहसुन मंगवाए। देखने में साधारण थे, लेकिन गंध तीव्र थी। उन्होंने रात भर मेहनत की। प्याज लहसुन को इतने कुशल तरीके से पकाया कि तीखापन कम हो गया और नया स्वाद आ गया। इसे दिव्य सब्जियों और मसालों के साथ मिलाया। सुबह तक अद्भुत व्यंजन तैयार था। देवेंद्र ने चखा तो स्वाद लाजवाब था। उन्होंने सोचा, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, भगवान निश्चित ही प्रशंसा करेंगे। देवेंद्र के मन में एक छोटी आवाज थी जो कह रही थी ये गलत है, लेकिन अहंकार ने उस आवाज को दबा दिया। दोपहर को भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ स्वर्ग पधारे। सभी देवता स्वागत के लिए उपस्थित थे। भोजन सोने की थालियों में सजाया गया। देवेंद्र ने अपना विशेष व्यंजन सबसे प्रमुखता से बीच में रखा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए सभी को आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में करुणा, चेहरे पर शांति थी। वे आसन पर विराजमान हुए। इंद्र ने कहा, भगवान, ये सारा भोजन देवेंद्र ने विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया है। भगवान ने देवेंद्र की ओर देखा। उनकी दृष्टि में प्रेम था, लेकिन साथ ही दुख भी। देवेंद्र ने गर्व से कहा, भगवान, मैंने ये सारा भोजन अपनी पूरी कुशलता से बनाया है। खासकर ये बीच वाला व्यंजन बहुत विशेष है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, देवेंद्र, तुमने बहुत मेहनत की है। फिर उन्होंने अन्य व्यंजन ग्रहण करना शुरू किया, लेकिन देवेंद्र के विशेष व्यंजन पर आकर रुक गए। गहरी सांस लेकर बोले, देवेंद्र, इस व्यंजन में क्या है? देवेंद्र ने उत्साह से कहा, भगवान, इसमें दुर्लभ जड़ी बूटियां और विशेष सब्जियां हैं। मैंने बड़ी सावधानी से तैयार किया है। भगवान ने फिर पूछा, क्या इसमें प्याज लहसुन है? पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी देवता आश्चर्य से देवेंद्र को देखने लगे। देवेंद्र घबराए, भगवान, हाँ, लेकिन मैंने इन्हें इतनी कुशलता से पकाया है कि ये दिव्य हो गए हैं। मैंने सोचा मेरी कला से ये आपके योग्य बन जाएंगे। भगवान विष्णु की आंखों में दुख की लहर आई। धीरे से बोले, देवेंद्र, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। तुम्हारी कला अद्भुत है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की है। देवेंद्र का दिल धक से रह गया। घुटनों पर गिरकर बोले, भगवान, मैंने क्या गलती की? मैंने तो केवल अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भगवान ने गंभीरता से कहा,
देवेंद्र, प्रतिभा ईश्वर का वरदान है, अहंकार का साधन नहीं। तुमने अपनी कला का उपयोग ये सिद्ध करने के लिए किया कि तुम परंपराओं से ऊपर हो, नियमों को बदल सकते हो। ये अहंकार है, प्रतिभा नहीं। रुककर आगे बोले, प्याज लहसुन हलाहल विष से उत्पन्न हुए। जब भगवान शिव ने विष पिया तो उनके गले से जो बूंदें टपकी, उनसे ये पौधे उगे। ये तामसिक गुण के हैं, इनमें विष के अंश हैं। देवी लक्ष्मी ने करुणा से कहा, देवेंद्र, ये पौधे मनुष्यों के लिए औषधि हैं, उनके शरीर को बल देते हैं। लेकिन जो ध्यान, तप और आध्यात्मिकता का मार्ग चुनते हैं, उनके लिए ये मन को चंचल बनाते हैं, विचारों को अशुद्ध करते हैं। भगवान विष्णु ने समझाया, भगवान को भोजन की आवश्यकता नहीं। हम भोग इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि उसमें भक्त की श्रद्धा होती है। लेकिन जब भोग में अहंकार होता है, जब नियमों का उल्लंघन होता है, तो वो भोग नहीं, अपमान बन जाता है। देवेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। रोते हुए बोले, भगवान, मुझे क्षमा करे, मैं अंधा हो गया था। अपनी प्रतिभा पर इतना घमंड हो गया कि मैं भूल गया ये आपका दिया वरदान है। भगवान ने कहा, क्षमा तो मैं दूंगा, लेकिन हर गलती की सजा होती है। तुमने अहंकार में आकर परंपरा का उल्लंघन किया, अब फल भोगना होगा। इंद्र ने विनती की, भगवान, देवेंद्र हमारे प्रिय सेवक है, एक और अवसर दे। भगवान ने सिर हिलाया, इंद्र, न्याय सबके लिए समान है। अगर मैं बिना सजा दिए माफ कर दूं तो अन्याय होगा। उन्होंने देवेंद्र से कहा, आज से तुम स्वर्ग से निष्कासित हो, तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा, वहां अपने अहंकार का प्रायश्चित करना होगा। देवेंद्र की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भगवान ने आगे कहा, लेकिन मैं वरदान भी देता हूं, पृथ्वी पर तुम महान भक्त के रूप में जन्मोगे। तुम्हें गलती का एहसास होगा और सच्ची भक्ति का मार्ग मिलेगा। जब अहंकार पूरी तरह त्याग दोगे, तब स्वर्ग लौट सकोगे। देवेंद्र का तेज फीका पड़ा, शरीर भारी होने लगा। सभी देवता देख रहे थे पर कोई बोल नहीं सका। यह धर्म का नियम था। देवेंद्र ने अंतिम बार भगवान के चरणों में प्रणाम किया। आंसुओं से बोले, भगवान, मैं गलती स्वीकार करता हूं। मैं वादा करता हूं कि पृथ्वी पर जाकर सच्चा भक्त बनूंगा। भगवान मुस्कुराए, देवेंद्र, यही तो मैं चाहता हूं। ये यात्रा कठिन होगी, पर अंत में शांति मिलेगी। अगले पल देवेंद्र का शरीर प्रकाश में बदला और पृथ्वी की ओर चला गया। कई वर्ष बीते। पृथ्वी पर गंगा किनारे एक गांव में ब्राह्मण परिवार में एक बालक जन्मा। नाम रखा गया देवदत्त। वही देवेंद्र का पुनर्जन्म था। देवदत्त बचपन से अलग था। खेलने के बजाय मंदिर में बैठना पसंद करता, फूलों से बात करता, पेड़ों को प्रणाम करता। लेकिन पूर्व जन्म की कोई स्मृति नहीं थी। उसके पिता पंडित विश्वनाथ गरीब पर विद्वान ब्राह्मण थे। वे कहते, देवदत्त, तुम भगवान की विशेष कृपा से जन्मे हो, जीवन धर्म के मार्ग पर चलाना है। देवदत्त बड़ा होकर सुंदर युवक बना। उसमें अजीब चमक थी। लोग कहते वह किसी देवता का अंश है। जब देवदत्त 20 वर्ष का हुआ, एक अजीब घटना घटी। वो जंगल में टहल रहा था। अचानक प्याज लहसुन की खुशबू आई। एक किसान वहां प्याज उगा रहा था। जैसे ही देवदत्त ने गंध सूंघी, सिर में तेज दर्द हुआ। धुंधली तस्वीरें दिखाई दी, सुनहरा महल, दिव्य बगीचा, भगवान विष्णु का चेहरा। वो घबराकर घर भागा। रात भर नींद नहीं आई। सोचता रहा वे तस्वीरें क्या थी। अगले दिन अपने गुरु महर्षि अगस्त्य के पास गया। गुरुजी महान ज्ञानी थे। देवदत्त ने सब बताया। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, देवदत्त, तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे भीतर किसी दिव्य आत्मा का वास है। उस आत्मा को किसी कारण से पृथ्वी पर भेजा गया है। लेकिन क्यों, गुरुदेव? देवदत्त ने पूछा। यह तुम्हें खुद खोजना होगा। गुरुजी ने कहा, अपने भीतर झांकना होगा, अतीत को याद करना होगा। गुरुजी ने उसे ध्यान
और योग सिखाया। देवदत्त ने कठोर तपस्या शुरू की। दिन रात ध्यान में बैठा रहता। धीरे धीरे पूर्व जन्म की याद आने लगी। पहले धुंधली तस्वीरें, फिर स्पष्ट घटनाएं। स्वर्ग का वो दिन याद आया जब उसने प्याज लहसुन का भोग बनाया था। भगवान का दुखी चेहरा याद आया। जब सब याद आ गया तो वो फूट फूट कर रोने लगा। अपनी गलती का एहसास हुआ। समझ आया कि अहंकार ने उसे कितना नीचे गिरा दिया था। देवदत्त ने तय किया कि वो अपने पाप का प्रायश्चित करेगा। गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने स्वर्ग में भगवान का अपमान किया, अहंकार में अंधा हो गया था। अब बताइए मैं गलती कैसे सुधारूं? गुरुजी ने प्यार से सिर पर हाथ रखा। देवदत्त, प्रायश्चित का पहला कदम है स्वीकार करना। तुमने गलती स्वीकार कर ली। अब निस्वार्थ सेवा का मार्ग अपनाना होगा। कैसी सेवा गुरुदेव? गुरुजी ने समझाया, तुम्हें लोगों को सही रास्ता दिखाना होगा। बताना होगा कि भगवान को क्या प्रिय है और क्या नहीं। प्याज लहसुन का रहस्य लोगों तक पहुंचाना होगा ताकि कोई और तुम्हारी जैसी गलती न करे। देवदत्त ने संकल्प लिया। गांव गांव जाकर लोगों को समझाना शुरू किया। बताता कि प्याज लहसुन हलाहल विष से उत्पन्न हुए तामसिक गुण के हैं और भगवान के भोग में क्यों नहीं चढ़ाने चाहिए। लेकिन लोग हंसते, कहते, देवदत्त, तुम पागल हो गए हो। प्याज लहसुन स्वादिष्ट है, इनमें औषधीय गुण है। देवदत्त समझाता, भाइयों, मैं इनके गुणों को नकार नहीं रहा। ये शरीर के लिए लाभदायक है, लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता है, जो मन को शांत और पवित्र रखना चाहता है, उसके लिए ये उपयुक्त नहीं। और भगवान का भोग बिल्कुल पवित्र और सात्विक होना चाहिए। कुछ लोग उसकी बात मानने लगे, लेकिन बहुत से लोग अभी भी संदेह में थे। एक दिन गांव में बड़ा यज्ञ आयोजित हुआ। सभी ग्रामीण इकट्ठे हुए। मुख्य पुजारी पंडित राम शर्मा थे, जो बहुत प्रसिद्ध और अमीर थे। यज्ञ के बाद प्रसाद बांटा जाना था। जब देवदत्त ने प्रसाद में प्याज लहसुन की खुशबू सूंघी तो आगे बढ़ा, पंडित जी, क्षमा करें, लेकिन प्रसाद में प्याज लहसुन क्यों है? पंडित राम शर्मा क्रोधित हुए। देवदत्त, तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? मैं 30 वर्षों से पूजा कर रहा हूं। प्रसाद स्वादिष्ट होना चाहिए ताकि लोग खुश हों। देवदत्त ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, प्रसाद का उद्देश्य लोगों को खुश करना नहीं, बल्कि भगवान को प्रसन्न करना है, और भगवान को प्याज लहसुन प्रिय नहीं। पंडित राम शर्मा गुस्से में बोले, तुम नौजवान हो, कुछ नहीं जानते। भगवान सब स्वीकार करते हैं। तभी आकाश में बादल घिरे, तेज हवा चली, सभी डर गए। अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और बीच में एक आकृति प्रकट हुई। वो नारद मुनि थे। सभी लोग उनके चरणों में गिर पड़े। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, देवदत्त सही कह रहा है, भगवान प्याज लहसुन का भोग स्वीकार नहीं करते। पंडित राम शर्मा का चेहरा शर्म से झुक गया। नारद मुनि ने आगे कहा, मैं तुम सबको सच बताता हूं। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने उसे पी लिया, लेकिन उनके कंठ से कुछ बूंदें धरती पर गिरी। उन बूंदों से प्याज लहसुन उत्पन्न हुए। ये पौधे मनुष्यों के लिए औषधि हैं, लेकिन भगवान के भोग के लिए नहीं। उन्होंने देवदत्त की ओर देखा। ये युवक साधारण मनुष्य नहीं है, ये स्वर्ग से आया है। इसने अपनी गलती का प्रायश्चित किया है और अब लोगों को सही मार्ग दिखा रहा है। सभी लोग देवदत्त के चरणों में गिर पड़े। पंडित राम शर्मा ने माफी मांगी। नारद मुनि ने कहा, याद रखो, भगवान को भोग में शुद्धता चाहिए। सात्विक भोजन जो मन को शांत करे, बुद्धि को स्वच्छ करे, वही भगवान को प्रिय है। प्याज लहसुन तामसिक है। ये मन को चंचल बनाते हैं, विचारों में अशांति लाते हैं। ये कहकर नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए और इस तरह प्याज लहसुन को भगवान के भोग में न चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। तो मित्रों, यही है प्याज लहसुन का असली रहस्य। अगली बार जब आप मंदिर जाएं या घर में भगवान को भोग लगाएं,
तो इस कहानी को याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि सबसे बड़ा भोग है एक पवित्र हृदय, विनम्र मन और सच्ची श्रद्धा। जय श्री कृष्ण।